इटर्नल लव एपिसोड 87। ग्रीन सिग्नल ऑन हो चुका था और रोड क्रॉस करते वक्त वेंडी सीन का हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन इससे पहले वेंडी सीन का हाथ पकड़ती तभी सीन वेंडी का हाथ पकड़ लेता है और दोनों साथ में रोड क्रॉस करने लगते हैं। सीन के हाथ पकड़ते ही वेंडी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और फिर जैसे ही सीन वेंडी के साथ फिंगर क्रॉस करता है, ये देखकर वेंडी ब्लश करने लगती है। इस वक्त सीन और वेंडी दोनों ही काफी खुश थे और ब्लश भी कर रहे थे और इस तरह दोनों घर पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर बाद अपना डिनर करने लगते हैं। तभी वेंडी सीन से बोली, क्या तुम आज थक गए हो? सीन बोला, नहीं कुछ खास नहीं। क्यों, क्या हुआ? वेंडी बहुत ही खुश होते हुए बोली, क्यों ना हम साथ में मूवी देखें घर पर ही। मेरी फ्रेंड ने एक बहुत ही अच्छी मिस्टीरियस मूवी रिकमेंड की है। सीन बोला, क्या तुम्हें थकान नहीं हो रही है? मुझे लगता है तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए, तुम बहुत सारा काम करके आई हो। मूवी तो हम कभी भी देख लेंगे, आज तुम आराम करो। वेंडी बोली, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी टायर्ड नहीं हूँ और अगली बार हम और दूसरी मूवीज देखेंगे। मैं अपनी फ्रेंड से और भी सारी मूवीज के बारे में पूछ लूंगी। तभी सीन वेंडी के साथ फ्लर्ट करते हुए बोला, अच्छा तो एक बात बताओ, तुम मूवी पे ज्यादा फोकस करोगी या फिर मुझ पर? वेंडी भी अपनी फीलिंग्स को छिपाती नहीं है और शर्माते हुए बोलती है, तुम पर। ये सुनकर सीन चौंक जाता है। वेंडी आगे बोली, मैं बस तुम्हारे साथ मूवी देखना चाहती हूँ। ठीक है फिर। सीन वेंडी की बात मान लेता है और इस तरह खाना खाने के बाद दोनों शाम के 8:15 बजे मूवी देखने के लिए बैठ जाते हैं। सीन बोला, क्या यही है वो मूवी? हाँ, वेंडी बोली। दोनों मूवी देखने ही वाले होते हैं तभी वेंडी का फोन वाइब्रेट करता है। उसके पास कैल्सी के मैसेजेस आते हैं जिनमें कैल्सी ने लिखा था, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पापा की तरफ के रिलेटिव्स कितने बेशर्म हैं। वो पिछले 1 हफ्ते से मेरे घर पर रुके हुए हैं। तुम उन्हें वापस क्यों नहीं ले जाती हो अपने साथ? तुम तो उनके बहुत क्लोज हो ना। और तुम्हारी चाची, वो बार बार मेरी मम्मी से अपनी बेटे की शादी के लिए पैसे मांग रही है। उनके बेटे की शादी का हमसे क्या मतलब? वो हमारा क्यों दिमाग खराब कर रही है फालतू में? ये सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद वेंडी काफी उदास हो जाती है और सीन नोटिस कर लेता है। तभी सीन बोलता है, क्या हुआ, तुम किसी से बात कर रही हो? वेंडी सीन को कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप अपना फोन रख देती है। तभी सीन आगे बोला, अगर तुम्हें मेरे साथ मूवी देखनी है तो तुम सिर्फ मुझ पर फोकस करो, ठीक है? तभी वेंडी बोली, ठीक है, मैं अपना फोन दूर रख देती हूँ। सीन बोला, वैसे हुआ क्या है? वेंडी थोड़ी देर सीन की तरफ देखती है और उसके बाद अपना मुंह फेर लेती है और सीन से नजरें चुराते हुए बोलती है, नहीं कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। सीन समझ जाता है कि वेंडी अभी कंफर्टेबल नहीं है शेयर करने में, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता है और उसके बाद दोनों अपनी मूवी देखना शुरू कर देते हैं। तभी कैल्सी वेंडी को आगे मैसेज करती है जिसमें वो लिखती है कि मॉम पूछ रही है कि तुम इस बार चाइनीज न्यू ईयर पे घर वापस आओगी या नहीं। तभी सीन भी वेंडी से पूछता है, तो इस साल तुम्हारा चाइनीज न्यू ईयर का क्या प्लान है? तुम्हें ऑफिस से छुट्टी कब मिलेगी? वेंडी बोली, शुरुआत के बस 3 दिन ही, लेकिन मुझे हो सकता है काम करना पड़ जाए अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो। सीन ने आगे पूछा, तो क्या तुम घर नहीं जाओगी? वेंडी बोली, शायद नहीं। ये सुनकर सीन चौंक जाता है और आगे बोलता है, ठीक है तो फिर मैं तुम्हें चेक करके बताता हूँ। क्या चेक करके बताओगे? वेंडी ने पूछा। सीन बोला, यही कि चाइनीज न्यू ईयर पे मैं तुम्हारे पास वापस कब आ पाऊंगा। सीन की बात सुनकर वेंडी सोचती है, पिछले साल भी सीन ने बताया था कि उसके घर रिलेटिव्स आ गए हैं जिसकी वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन फिर भी न्यू ईयर की सारी छुट्टियां उसने यहीं पर बिताई थी। वो अपने घर वापस नहीं गया था। मैं फेस्टिवल्स सेलिब्रेट नहीं करती, तुम्हें स्पेशली मेरे लिए आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तभी सीन बोला, अरे यार, रिश्तेदारों के घर जाना कितना थकाने वाला काम है, कितना बोरिंग काम है। तुम्हें सच में लगता है कि मुझे वहाँ जाने में कोई मज़ा आएगा? सीन की बातें सुनकर वेंडी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और पानी पीते हुए सोचती है, सीन अच्छे से जानता है कि न्यू ईयर पर मैं घर नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी उसने मुझसे रीज़न नहीं पूछा, बल्कि वो खुद यहाँ न्यू ईयर पर मेरे साथ रुकेगा। और शायद सीन ने अभी अभी मेरा मूड नोटिस कर लिया होगा, इसलिए उसने मुझसे कुछ पूछा नहीं। वो पूछना चाहता है लेकिन वो अच्छे से जानता है कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसे जानने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वेंडी समझ गई थी कि सीन को उसकी चिंता हो रही है, इसलिए वो खुद ही सीन को सब कुछ बताने का डिसाइड करती है। तभी वेंडी सीन से बोली, सीन, कैल्सी का भी मैसेज आया था। उसने मुझे बताया कि मॉम ये जानना चाहती हैं कि इस साल न्यू ईयर पर मैं घर पर आऊंगी या नहीं आऊंगी।
लेकिन मेरी मेरे स्टेप फादर और उनके परिवार वालों से नहीं बनती है। मेरे पापा के गुजर जाने के बाद मेरी मॉम ने जल्दी शादी कर ली थी। कब की थी? सीन ने पूछा। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। फ्लैशबैक। वेंडी अपने स्कूल में थी। तभी वो अपने टीचर के पास जाने के लिए तेजी से दौड़ लगाती है। वेंडी की टीचर बोली, तुम्हारी मॉम का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि तुम्हारे डैड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तभी वेंडी अपनी मॉम से कॉल पर बात करती है। कॉल पर उसकी मॉम रोते हुए बोलती हैं, वेंडी, तुम्हारे पापा, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारी आंटी तुम्हें हॉस्पिटल के नीचे ही मिल जाएंगी। और इस तरह वेंडी भागते हुए बस स्टॉप पहुंच जाती है। बहुत देर से भागने की वजह से वेंडी की सांसें फूल गई थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी वेंडी सोचती है, मेरे पापा की तबीयत खराब है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? उनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने ये भी कहा था कि वो जल्दी घर वापस आ जाएंगे। तभी वेंडी देखती है कि बस आ चुकी है। वेंडी बस में चढ़ती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। वेंडी बहुत ही उदास थी और काफी ज्यादा नर्वस भी थी। उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं उसके फादर को कुछ हो ना जाए। लेकिन उसी वक्त सीन भी उसी बस में चढ़ जाता है और बस में चढ़ते ही सीन वेंडी को नोटिस कर लेता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद सीन वेंडी के पास जाकर बैठ जाता है। वेंडी ने पूछा, तुमने स्कूल क्यों छोड़ा? सीन बोला, क्योंकि मेरा क्लास करने का मन नहीं कर रहा था और मैंने कभी बंक भी नहीं किया है, तो मैं सोच रहा था एक बार बंक करने की फीलिंग ले लूं। ओह, वेंडी उदास होकर बोली। सीन नोटिस कर लेता है कि वेंडी काफी अपसेट है। तभी सीन वेंडी से पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? सीन वेंडी से जैसे ही सवाल पूछता है तभी वेंडी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करते हुए हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन वो कुछ भी बोलती नहीं है। लेकिन वो कब तक कंट्रोल करती? आखिरकार वेंडी के आंसू निकल ही आते हैं और वो रोने लगती है। वेंडी को इस तरह रोता हुआ देखकर सीन को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी सीन अपनी जैकेट निकालकर वेंडी को उड़ा देता है। ये देखकर वेंडी चौंक जाती है। तभी सीन बोला, अब किसी को तुम्हारा चेहरा नहीं दिखेगा, अब तुम रो सकती हो। और जैसी वेंडी ये सुनती है उसके बाद वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।